जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर से अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो बयान दिया है, इस कारण से अब ये कैसे पता चल रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद कांग्रेसी भाषा बोलते हैं, कांग्रेसी एजेंट है। आज इसी विषय में बात करेंगे। एक बहुत दुखद भी खबर आ रही है, एक संत की निधन हो गई है, बहुत दुख हुआ। इस मामले में योगी जी का भी बड़ा स्टेटमेंट है। अखिलेश यादव के एक गलती की वजह से पूरे पार्टी में बगावत की स्थिति क्यों आ गई है, यही तमाम विषयों में बात करेंगे। लेकिन बात कर ले पहले कि राम मंदिर के ऊपर हर एक लोगों की नजर थी। 550 साल पुरानी इस युद्ध में जीत हासिल करके राम मंदिर को बनाया गया, लेकिन राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया। दोस्तों, बहुत ही दुखद, बड़ी विचारणीय खबर है। उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। 85 साल के उम्र में सत्येंद्र दास का निधन होता है ब्रेन हेमरेज की वजह से। योगी आदित्यनाथ जी ने दुख जताया सत्येंद्र दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी के निधन के रूप में। सारे संत महात्मागण ने यज्ञ किया, दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस परम पिता परमात्मा शिव भगवान से भी आराधना की और उनके आत्मा को हमेशा के लिए परम धाम परम लोक में जाकर के उस दिव्य ज्योति से मिलने का भी अनुरोध किया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरीके की कांग्रेसी भाषा बोलते हैं, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज इनके तेवर बदले बदले से लगे और आज इनका तेवर क्यों बदला रहा? ये आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाजपाई होना गर्व की बात है। कल तक भाजपाई को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के जो टीका टिप्पणी करने वाले आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाजपाई होना गर्व की बात है। योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद की आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो आज ये कहना पड़ रहा है इनको कि भाजपाई होना गर्व की बात है। ये पूरे देश को पता है कि भाजपाई होना गर्व की बात है। भाजपाई एक ब्रांड बन चुका है और अभी मुक्तेश्वरानंद को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपाई होना गर्व की बात है। आप दायरे में रहिए। आज इनके स्टेटमेंट को जरा देखिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे अगर कोई इनको कांग्रेसी एजेंट बोलता है तो वो गलत नहीं है। आज अभी मुक्तेश्वरानंद स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का आजादी में सम्मिलित होने वाली पार्टी है और अगर मैं कांग्रेसी भाषा बोलता हूं, अगर मैं कांग्रेसियों का सम्मान करता हूं, अगर कांग्रेसियों के बारे में बात करता हूं तो मैं कैसे गलत हो गया? कांग्रेसी गाली हो गया क्या? कांग्रेसियों का सम्मान करना, कांग्रेसियों के बारे में बोलना, कांग्रेसियों की भाषा बोलना, यह गाली हो गया क्या? कांग्रेसी शब्द गाली क्यों हो गई है? आज कांग्रेस के समर्थन में खुलेआम खुले तौर पे अभी मुक्तेश्वरानंद सामने आ जाते हैं और इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद को लोग कांग्रेस के एजेंट बोलते हैं, क्योंकि जो कांग्रेसी मांग करते हैं वही तो अभी मुक्तेश्वरानंद भी मांग करते हैं। तो लोग कांग्रेसी का एजेंट तो कहेंगे ही। बड़ा मिर्च लग जाता है, बड़ी तकलीफ हो जाती है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि मुझे कांग्रेस का एजेंट क्यों बोला जा रहा। आज फिर से अभी मुक्तेश्वरानंद स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई, यह गलती हुई जब पता था प्रशासन को, सरकार को कि भारी मात्रा में भीड़ आने वाली थी, तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पे पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई? आप एक संत हैं। रविंद्र पुरी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने जो वसीयत शंकराचार्य का पद लिया है, आपकी वसीयत फर्जी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के जो अफवाह फैलाने की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इससे अच्छा है कि आप ये बता दीजिए कि जो आपकी वसीयत
जो फर्जी बताई जा रही है, आपने शंकराचार्य पद ही फर्जीवाड़ा तरीके से लिया है, इस पर भी जरा राय विचार मशवरा कर दीजिए। और बात रही मौनी अमावस्या के दिन, तो जो भगदड़ मची उसमें ऑफिशियली अनाउंसमेंट के तहत अगर देखा जाए तो 30 से 35 लोगों की ही जान गई। लेकिन विपक्ष और विरोधी इसको तुल पकड़वाता है और माहौल बनाने की कोशिश करता है कि अरे 1000 लोग मर गए। लेकिन जब विपक्ष से पूछा गया कि 1000 लोग मरे हैं तो इसके सबूत आप दीजिए, इसके फैक्ट्स बताइए कि 1000 लोग कैसे मरे हैं। तो यही अभिमुक्तेश्वरानंद जाकर के अपनी कुटिया में चुपचाप बैठ जाते हैं और एक भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो इसीलिए जब इनको कांग्रेसी एजेंट लोग बोलते हैं, राजनीति की भाषा बोलने वाला संत बोलते हैं, तो बड़ी दुख हो जाती है, बड़ी तिलमिलाहट हो जाती है, बड़ा ही तकलीफ हो जाता है। कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को बंद करना चाहिए, लेकिन 25 गाड़ियां अभिमुक्तेश्वरानंद की है जिसपे वीआईपी लिखवा रखा है, जिसका मतलब वेरी वीआईपी होता है। सरकारी सुख सुविधाएं से लैस है ये, फिर भी सरकार पे, वर्तमान सरकार पे टारगेट करते हैं। और एक राजनेता जो बोलता वो ये बोलते हैं कि इस बार योगी जी को मैं नहीं जीतने दूंगा, वोट नहीं दिलवाने दूंगा। आपके कहने से लोग वोट देंगे और आप कोई राजनीति के ठेकेदार हो रहे हैं जो आपके कहने पे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे या तो नहीं बनेंगे। अगर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी योगी जी की, तो ये आपके कहने पे बनी क्या? और आज एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी आता है अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। क्या स्टेटमेंट देते हैं ये कि केंद्र सरकार को 33 दिन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। राष्ट्र माता तो है ही गौ माता। और यह भी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि गौ हत्या के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जरूर मिलता है, अभी भी मिलता है। अभिमुक्तेश्वरानंद यह भी कहते हैं कि पशु की श्रेणी से गाय को हटा देना चाहिए। कौन मानता है पशु? जो गौ हत्या करता है, जो गौ मांस खाता है, बीफ खाता है, वो पशु मानता है। हमारे जैसे सनातनी जो देश हित में काम करते हैं, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो कभी भी पशु नहीं मानते हैं गौ को, वो माता मानते हैं, राष्ट्र माता मानते हैं। तो आप ये केंद्र सरकार से जो अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर 33 दिन में गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया तो ये दिल्ली जाएंगे, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक ये अनशन करेंगे। ये पूरी देश मानता है। आप उन जिहादियों को बोलिए जो गौ हत्या करते हैं, उन वामपंथियों को बोलिए जो गौ माता का अपमान करते हैं, उनसे आप अपील कीजिए। जो सनातनी है, 115 से 20 करोड़ सनातनी है, हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो कभी गौ हत्या का समर्थन नहीं करते हैं, वो कभी गाय को पशु नहीं मानते हैं, वो गौ माता मानते हैं। तो ये आप पाठ ना पढ़ाइए। इधर अखिलेश यादव की पार्टी में एक अलग ही माहौल चल रहा है, बगावत की बू आ रही है। योगी जी ने आज जो ऐलान किया, जो बड़ी बात कह दी, अखिलेश यादव पूरी तरीके से बिलबिलाने लगे। योगी जी ने तंज कसते हुए अखिलेश यादव पे यह कहा कि विपक्ष, अखिलेश यादव खुद तो महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को मना कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना में विपक्ष खुद वैक्सीन तो लगवा रहा था, लेकिन देश में अफवाह फैला रहा था कि लोग वैक्सीन ना लगवाएं। तो यही हालत महाकुंभ की है। विपक्ष और विरोधी खुद आकर के डुबकी लगा रहा है, महाकुंभ में अपने कर्म कर रहा है अच्छे, लेकिन अपने पार्टी में, अपने नेताओं के बीच में यह मैसेज दे रहा है कि तुम मत जाओ। कांग्रेस के नेता, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं कि डीके शिव कुमार कुंभ में क्यों डुबकी लगाए। सद्बुद्धि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मिलना चाहिए। और जो ढोंगी सनातनी बनते हैं, जनेऊ लेकर के राहुल गांधी घूमते हैं, सनातन को मानने वाले फर्जीवाड़े तरीके से वोट मांगने की बात करते हैं, उनको भी संगम में डुबकी लगाना चाहिए। तो अखिलेश यादव के इस
विपक्ष को कुंभ में डुबकी लगाने के मना करने के संदर्भ में अब यही बात सामने आ रही है कि बड़े तबके में पार्टी के नेता इनसे नाराज चल रहे हैं, नाखुश चल रहे हैं। इससे पार्टी में इस्तीफे की लहर भी दौड़ सकती है, लोग पार्टी भी छोड़ सकते हैं। और जो अखिलेश यादव के आसपास नेता हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का समर्थन करते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये कुंभ में जाकर के डुबकी लगाए, क्योंकि इनके पार्टी के नेता माइनॉरिटी सपोर्टर्स हैं। और आप हिंदू वोटर्स के चक्कर में कुंभ में जाकर के डुबकी लगाने की आप ढोंग पनई कर रहे हैं, तो एक बड़े तबके का एक गुट है, बड़ी संख्या में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता नाराज चल रहे हैं। कुछ भी बड़ी खबर आ सकती है। यहां पर योगी जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि सनातन को बांटने वाले बचेंगे नहीं। जो सनातन का विरोध करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो सनातन के बारे में बुरा बोलता है उसकी भी खटिया खड़ी करने का काम हम करेंगे। तो योगी जी के इस ऐलान से सनातन विरोधियों के कलेजे पे बुलडोजर चला दिया योगी जी ने। आपकी क्या राय है इन तमाम चीजों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।